एक बड़ी ही सरप्राइजिंग बात, बड़ी ही सरप्राइजिंग बात। ओके, सरप्राइजिंग बात ये है कि आपके पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। जब इस एक्सप्रेशन को कहते हैं 3CNF। व्हाट इज 3CNF? 3CNF इज कि अगर तुम्हारे पास ये जो वेरिएबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये वेरिएबल है, इन इस हर क्लॉज में जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं वो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड 3CNF। क्या कहते हैं? 3CNF। ओके, सो यानी एट मोस्ट 3 हो सकते हैं। So this expression is of 3CNF. Why? कि हर क्लॉज में नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखो कितने जो है 3 या 3 से लेस है। तो एक और देख सकते हैं एग्जैक्ट 3CNF। इसमें कितने होने चाहिए? इसमें हर एक में एग्जैक्टली 3 होने चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा, बड़ी ही सरप्राइजिंग बात है वो ये है, अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, एक्सप्रेशन दिए हुए हैं क्लॉजेस हैं, अगर मैं आपको क्लॉजेस दिखाऊं और थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम, ठीक है, एक्चुअली ये ग्राफ थ्योरी का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। प्रॉब्लम होता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपने लेट्स से कि आपका प्रॉब्लम 2CNF में था। कितने बता? 2CNF का मतलब क्या है? हर एक क्लॉज में दो दो वेरिएबल है, इनके दरमियान में और होना चाहिए और इनके दरमियान में क्लॉज के दरमियान में एंड होना चाहिए। अगर आपके पास 2CNF हो, there is an actually n square या n cube actually polynomial time algorithm जो कि आपको बता सकता है कि इसमें satisfying assignment है या नहीं। Okay? There is a polynomial time. There is a polynomial time algorithm available to you. Yeah, actually आप बना सकते हैं। It's a very nice transformation ये actually graph theory के प्रॉब्लम में कन्वर्ट करता है। अब ग्राफ थ्योरी का जो पाथ वाला प्रॉब्लम नहीं है वो बन जाता है। थिंक अबाउट इट कैसे करें, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि यही 2CNF को तुम 3CNF में कन्वर्ट करो, यानी कि आप हर एक क्लॉज में कितने वेरिएबल हैं? 3 या 3 से कम वेरिएबल, ये 3 वेरिएबल मैक्सिमम, ठीक है। दिस बिकम एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्रॉब्लम, एक्चुअली सो मच डिफिकल्ट कि आज तक कोई इसका पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम बना नहीं सका। The only known algorithm is trial possibility. The only known algorithm is trial possibility. आंसर है ही नहीं। इसका एल्गोरिथम है, बट एल्गोरिथम जो भी है, जो भी उन्होंने बनाए हैं, वो ये है कि वो सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करते हैं। यानी x y z की कोई पॉसिबिलिटी रखी, नहीं निकला है, फिर निकला, ऐसा सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करते हैं। x 0 y 0 x 1 है y 1 है z 0। ठीक है, जी एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि एक्चुअली जो CNF का प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आप 2CNF प्रॉब्लम ले लें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं पॉलिनोमियल टाइम, लेकिन 3CNF का प्रॉब्लम आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका। ओके, एक्चुअली दिस प्रॉब्लम इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ NP क्लास। तो जो आपकी NP क्लास है ना, उस NP क्लास का वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉब्लम। ओके, बाय द वे बात बताएं, आप अभी ये जो लोग हमें पॉसिबिलिटी बता रहे थे, आप कैसे वेरीफाई करते हैं? एक्चुअली आपने जो जहन में आप करके उसको बता रिफ्यूट करते नहीं भैया नहीं चल रहा, आप एक्चुअली क्या करते हैं? आप एक्चुअली बता रहे हैं कि देयर इज एन एक्चुअली यू हैव एन एल्गोरिथम वेरीफाई कर रहे जो एक्चुअली प्रूव कर रहा था कि एक्चुअली कि आपने जो मुझे असाइनमेंट दिया है वो सेटिस्फाइंग है या नहीं है, वो करेक्ट है, वो पॉलिनोमियल टाइम है। एक्चुअली जो भी वैल्यूज दी हैं उनको आप एक्चुअली अरे में रखी हुई हैं, आप ये चेक करते हैं, ये वेरीफाई करते हैं, ये वेरीफाई करते हैं, एक स्कैनिंग से आप OFM में एक्चुअली था ये पहला क्लॉज पकड़ा, उसमें डाल के देगा सारे एक भी ट्रू हो जाए, ट्रू हो जाएगा, ये तो सारे ट्रू होने चाहिए। तो पहला क्लॉज पकड़ा, दूसरा क्लॉज पकड़ा, तीसरा क्लॉज पकड़ा, ठीक है, एक लूप चल रहा है
और इन तीन की वैल्यू निकाल चेक करते हैं कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से देखेंगे कि उसका 0 पे क्या बनता है, 1 पे क्या बनता है। अगर हर क्लॉज ट्रू आ रहा है उसका मतलब क्या है? satisfied. ठीक है, satisfied. You have a verified. NP क्लास में जितने भी प्रॉब्लम है, NP क्लास में जितने भी प्रॉब्लम है, उसमें हर एक के बाद आप वेरीफायर आराम से बना सकते हैं। एल्गोरिथम बना सकते हैं या नहीं? आज तक हमें ये नहीं पता लग सका। The only known algorithms are try every possible. सर ये अगर वही ना अगर हम कॉम्बिनेशन सारे इसके बनाते हैं तो वो हम एल्गोरिथम बना रहे होते हैं कि वेरीफाई कर रहे हैं। वो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम बना। नहीं आप जो कॉम्बिनेशन जैसे आप सोच रहे थे ना, आपने अभी सोच सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करके देखी, ये आप एल्गोरिथम बना रहे हैं, बट ये एल्गोरिथम हमें तो यही एल्गोरिथम पता है जो तुम एल्गोरिथम ट्राई करते हैं ना, सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करके देख रहे थे, यही एल्गोरिथम हमें पता है और कोई एल्गोरिथम नहीं। जैसे ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स एंड ब्रूट फोर्स में आपके पास n वेरिएबल्स हो तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हर एक की ट्रू या फॉल्स, तो 2 is for n possible. ठीक है, ऑलराइट, दैट्स व्हाट satisfying जो satisfiability problem है वो आप समझ आए। That is also called actually 3-SAT problem. 3-SAT means you are working in 3CNF. Okay? इसे कहते हैं conjunctive normal form. एक और होती है इसे कहते हैं DNF, disjunctive normal form. और उसमें होता है कि आपके पास दरमियान में एंड होते हैं और इधर दरमियान में और होते हैं। ये करना बड़ा आसान है, ये प्रूव करना बड़ा आसान है। Actually you can do it, हाँ? क्योंकि अगर एक भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स और आपको एक्चुअली हर एक ट्रू के लिए पॉसिबिलिटी देगी, समझ रहे? ठीक, एक्चुअली वो फिक्स होता जाता है। तो एक्चुअली जस्ट आपकी जो असाइनमेंट अगली है उसमें मैंने एक्चुअली बताऊं कि डीएनएफ के लिए आप एल्गो बनाएं, ये डीएनएफ के लिए आपके यू हैव एन एल्गो, ठीक है, 2CNF के लिए भी आप एल्गो बना सकते हैं, बट 3CNF के लिए नहीं बना सकते। ठीक है, we will give you problems जिसमें आपको क्लियर है। ठीक है, ऑलराइट, एक और बड़ा मजेदार प्रॉब्लम है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ठीक है, देयर आर सम प्रॉब्लम्स जिनके बारे में हम एक्चुअली ये भी नहीं बता सकते कि ये हम एक्चुअली प्रूव भी नहीं कर सकते। देयर आर सम प्रॉब्लम्स जिनको एनपी क्लास से बाहर कहते हैं। ठीक है, एनपी कंप्लीट नहीं, एनपी कंप्लीट और है, एनपी कंप्लीटनेस वाला प्रॉब्लम है नहीं। देयर आर सम प्रॉब्लम्स जिनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये बड़ा मजेदार प्रॉब्लम है कि आपके पास ना एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के ऊपर ना डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, आपने एक ऐसा पाथ निकालना है जो कि सब वर्टिसेस पे जाएगा, एग्जैक्टली सब वर्टिसेस पे जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, और वो मिनिमम पाथ होना चाहिए। सो फ्रॉम ऑल द पाथ्स, जब पहली बात है कि एक ऐसा पाथ निकालना है जिसमें सारे वर्टिसेस आ रहे हो, आपको याद है लॉन्गेस्ट पाथ हमने निकाला, डैग में लॉन्गेस्ट पाथ आप ऐसा निकाल सकते हैं। ठीक है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की, उसके बाद जाके आपने पहले वर्टिस को बचला दिया। ठीक है ना, डैग में आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डैग ना दिया हो, दैट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस, कि अगर आपने शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, आप लॉन्गेस्ट पाथ निकालना है, आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, ऑलराइट, और अगर आपने ट्रैवलिंग स्पेस में प्रॉब्लम ये कहता है कि आपने ऐसा पाथ निकालना है जो सब वर्टिसेस पे जाए और उसके जिन जिन पाथ को फॉलो करके वो जा रहा है वो एजेस क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। दैट्स व्हाट इट सेज, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। अब इशू ये है कि तुम इसे वेरीफाई नहीं कर सकते। सर तो फिर तो इसका एल्गोरिथम भी नहीं होगा। हां, एल्गोरिथम है, वो ब्रूट फोर्स ही है, ट्राई एवरी पॉसिबिलिटी। ठीक है, द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट इज कि भाईजान ये आप वेरीफाई नहीं क्यों नहीं वेरीफाई कर सकते? आपको कैसे पता कि जो आपने जो आपको वो एल्गोरिथम जो सॉल्यूशन दे रहा है, आप उसके बारे में ये भी नहीं बता सकते कि ये वेरीफाइबल भी है। क्यों? क्योंकि वेरीफाई करने के लिए आपको दोबारा से एक लॉन्गेस्ट पाथ निकालना पड़ेगा और वो आप निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो आपको लॉन्गेस्ट पाथ निकालना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट पाथ तो आप निकाल नहीं सकते। ये लॉन्गेस्ट पाथ खुद एक बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम। Alright, let me tell you a very old problem that's called Rudrata cycle problem. That's actually the longest path problem. You know what is the problem? The problem is
कि आपने पता क्या करना है, आपका हॉर्स किसी जगह पर होगा, चेस्ट में किसी जगह पर होगा, और आपने पता क्या करना है, आपने हॉर्स की मूवमेंट चलनी है और जिस जगह पर जाएगा वहां पर क्रॉस होता है, लेकिन वो एग्जैक्टली वन टाइम होना चाहिए, एग्जैक्टली वन टाइम होना चाहिए। इट्स कॉल्ड रुद्राता साइकिल प्रॉब्लम, ठीक है? ये देखें, ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है ना? बाय द वे, चेस के लिए ये प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व हुआ है, ठीक है? एक्चुअली देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल टाइप सॉल्यूशन जो ये निकालता है। लेकिन इन जनरल अगर आपको एक ग्राफ दिया हो और इस ग्राफ में ये तो इसकी लीगल एडिस कौन सी होगी? यहाँ पे तो लीगल एडिस कौन सी होगी? ये लीगल होगी, 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 और इस तरह ऊपर बढ़ जाओ। रुद्राता साइकिल फॉर चेस और हॉर्स के लिए दैट इज डूएबल इन पॉलिनोमियल टाइप, ठीक है? बड़ा ही मजेदार इसका एल्गो है, और वो एल्गो एक्चुअली आप ट्राई करके देखिएगा, अगर आप कहीं से भी शुरू करें, ठीक है? और आई थिंक एल्गो की ये था कि मेरे पास अगर दो चॉइसेस हैं जाने के लिए, तो मैं देखूंगा कि आई थिंक मैं उस वाली चॉइस पे जाता हूँ जिसकी सराउंडिंग में जहाँ से आगे निकलने की पॉसिबिलिटीज मेरे पास कम होती है, समथिंग करना है, ठीक है? या ज़्यादा होती है, आई एम नॉट श्योर। क्या ये इसका एल्गो हमें अवेलेबल है, लेकिन देखिए रुद्राता साइकिल इन जनरल वो आपको अवेलेबल है। रुद्राता साइकिल कहता क्या है? रुद्राता साइकिल ये कहता है कि मैंने एक जगह से शुरू किया, ठीक है? आप जाएंगे 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 जाएंगे, क्या करेंगे? आप वापस वहीं दोबारा आना चाहते हैं, लेकिन क्या करेंगे? आपने हर एक वर्टेक्स को एग्जैक्टली एक दफा विजिट करना है और फिर वापस वहीं जाना है। तो ऑर्डर प्रॉब्लम ये था कि आप ऑर्डर प्रॉब्लम में होता ये कि आप एक वर्टेक्स पे दो दफा आ सकते हैं, लेकिन एजेस के ऊपर आपने एक ही दफा जाना। ये कहता है कि आपने वर्टेक्स के ऊपर भी एक दफा जाना है, हर एक वर्टेक्स पे एक दफा जाना है, लेकिन आपने कौन से वर्टेक्स के ऊपर दूसरी दफा जाने की इजाजत है? जहां से आपने स्टार्ट किया। That's called cycle problem, Rudrata cycle problem. That's also called, please, that is also called Hamiltonian cycle problem. कंप्यूटर साइंस में ये बहुत जगह पर आता है कि आपने एक ऐसा साइकिल निकालना है जो कि सारे वर्टिसेस को टच करे, एग्जैक्टली। सॉरी, नहीं बात एक है रुद्राता साइकिल प्रॉब्लम, एक है रुद्राता पाथ प्रॉब्लम या हैमिल्टोनियन पाथ प्रॉब्लम। ये हैमिल्टोनियन पाथ की वजह से शायद वो साइकिल नहीं था, रुद्राता पाथ। जो हैमिल्टोनियन पाथ प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम है कि आपने हर वर्टेक्स पे एग्जैक्टली एक ही दफा जाना, ठीक है? एंड दैट बिकम्स द लॉन्गेस्ट पाथ प्रॉब्लम। तो सर ये जो साइकिल वाला है उसमें फिर घोड़ा अपने वापस पहले पॉइंट पे आ जाता है। हाँ, साइकिल में वो वापस नहीं जाता है, ठीक है? ऑलराइट, बात हो गई। अब मैं कुछ प्रॉब्लम बताता हूँ जिन्हें कहते हैं एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। अच्छा, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम पता क्या प्रॉब्लम है? एनपी कंप्लीट अभी हमने क्या बात की थी? ये हमारे पास पॉलिनोमियल क्लास है, ठीक है? और हमने एक और बात की थी जिसमें क्या है, ये हमारी कौन सी क्लास है? एनपी क्लास। ये हमारी कौन सी क्लास है? एनपी क्लास। अच्छा, एनपी क्लास में पता है कौन से प्रॉब्लम आते हैं? क्या हुआ? एनपी क्लास में वो प्रॉब्लम आते हैं जो कि क्या होते हैं? एनपी क्लास में वो प्रॉब्लम आते हैं जो कि जिनको वेरीफाई करना आसान है, ठीक है? और एल्गोरिथम का हमें नहीं पता कि अब तक हमने निकाला, ठीक है? वो तो हम निकाल पाए, ठीक है? अच्छा, एनपी क्लास प्रॉब्लम में एक छोटा सा सेट है जिन्हें कहते हैं एनपी कंप्लीट। ये और ये डिसजॉइंट है, अब तक हमें नहीं पता है, ठीक? ये और ये डिसजॉइंट। सुनो बात, तो सबसे सरप्राइजिंग बात है वो यहाँ पर, और वो ये है कि इस क्लास में बहुत सारे प्रॉब्लम है, P1, P2, सब बहुत सारे, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इस सेट ऑफ प्रॉब्लम में से इनको एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम कहते हैं। इसमें से आप कोई एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करें,
क्या करते इन सारे प्रॉब्लम में से कोई एक प्रॉब्लम, ये इस सेट में जो भी प्रॉब्लम है, इस सेट में जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर इसके किसी एक प्रॉब्लम आप अगर सॉल्व करते तो इस एनपी के और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है यहाँ सारे, वो सारे अगर इसी एक प्रॉब्लम को फॉर एग्जांपल मैं एक कोई भी एल प्रॉब्लम ले लेता हूँ और इस एल प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर लें, सॉल्वेबल प्रूफ कर दें इन पॉलिनोमियल टाइम, तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व, सारे प्रॉब्लम इस सबसेट ऑफ प्रॉब्लम को एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम कहते हैं। व्हाई? बिकॉज काइंड ऑफ ये जो प्रॉब्लम्स है ये इस पूरी एनपी क्लास की एसेंस को होल्ड किया कि इनमें से कोई एक प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया ना तो ये सारे एनपी क्लास के प्रॉब्लम सारे के सारे सॉल्व, ये सबको बात समझ? So these problems are called actually NP complete problems. सबको बात समझ? So NP complete problems are another subset of problems जो के सारे एक दूसरे से इस तरह कनेक्टेड है कि इनमें से एक भी सॉल्व हो गया तो दूसरा सॉल्व हो गया। सबको बात समझ? तो ये कनेक्शन का मतलब पता है क्या? कनेक्शन का मतलब कुछ इस तरह से याद है हमने बात की थी कि क्विक सॉर्ट का n log n होना डिपेंडेंट है किसके ऊपर? मिडल एग्जैक्ट मिडल पिवट सिलेक्शन के ऊपर। अगर पिवट सिलेक्शन अगर आप पॉलिनोमियल टाइम में कर लें तो आप यानी लीनियर टाइम में कर लें तो आप उसको n log n में सॉल्व करें। ये मसला है कुछ इस तरह का प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अगर इनमें से कोई एक प्रॉब्लम भी अगर आप पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व करें तो आप ये सारे प्रॉब्लम्स पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व करें। ठीक है? ऑलराइट? अच्छा ये बात है ये लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है जो मैं बता रहा हूं आपको, ये वो है जो कि डिफिकल्ट एनपी कंप्लीट। मुझे एक और हमने देखा 3 सेट, एक और ट्रैवलिंग सिस्टम दैट इज वेरी हार्ड टू एक्चुअली, इससे भी ज्यादा हार्ड। एक लॉन्गेस्ट पाथ प्रॉब्लम, इसको हैमिल्टनियन पाथ प्रॉब्लम या रुद्राता पाथ प्रॉब्लम। यार एक होती 3D मैचिंग भी एक प्रॉब्लम बाद में बताऊं क्या है। नैपसैक प्रॉब्लम, वे ये कहां से आ गया? नैपसैक तो हमने पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर दिया था भाई, एक्चुअली O of n टाइम W में हमने सॉल्व कर दिया था। ये कहां से आ गया यहाँ? ये कहां से आ गया? ये इस वजह से आया। What is this W? What is this W? W is the weight of, and this weight could be very large. Means it could be exponential. वो फिर भी n का मल्टीपल ही बनता है। हाँ? फिर भी n का मल्टीपल करता, लेकिन अगर मैं weight कर दूं उस पे 2 to the power n है फिर तो आप पा रहे हो। बस नहीं? Actually knapsack problem is also an NP hard problem. Actually एक और बड़ा मजेदार प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं सबसेट सम प्रॉब्लम। तो फिर सम प्रॉब्लम क्या है? आपके पास एक सेट दिया हुआ है, उस सेट में से एक ऐसा सबसेट निकालना है जिसका सम एक वैल्यू t के बराबर है। That is also an NP hard, NP complete problem. Okay? Independent set problem. क्या independent set problem होता है कि एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में से हमने 2 वाले वर्टिसेस निकाले जो आपस में कनेक्टेड ना हो। इन्हें क्या कहते हैं? डिसजॉइंट है, जिनके आपस में कोई एज नहीं। ठीक है? जरा में आपस में कोई एज नहीं। इस तरह एक और वाला कहते हैं क्लीक प्रॉब्लम। क्लीक प्रॉब्लम पता क्या होता है? क्लीक प्रॉब्लम ये है कि ऐसे वर्टिसेस निकालने हमने ऐसे जो के क्या हो जिनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मतलब क्या? जो डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है? दैट इज आल्सो एन एनपी कंप्लीट। ठीक है? एक और है इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। वो भी ये भी वो है कि सेट ऑफ इक्वेशंस दी और सेट ऑफ इक्वेशंस में आपने पता क्या निकालना है? आपने निकालना है कि और उसके ना कंस्ट्रेंट्स भी दी होती है कि भाई x1 इससे कम होना चाहिए, x2 इससे कम होना चाहिए और इसका समेशन इसके बराबर होना चाहिए। और आपने x y z जो वेरिएबल्स है ना उनको इंटीजर सॉल्यूशन दिया।
ठीक है, ये जो सारे वो सेटिस्फाई है, दैट इज आल्सो an NP problem. ठीक है, इट्स एक्चुअली NP complete problem. ओके, अच्छा, this is the central question. Is there a fundamental problem here that captures the essence of all of these problems? वो एंटी कंप्लीट है That problem is called NP complete problem. Okay? And the most important thing is कि आप क्या इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? यानी अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या ये थी कि इस क्लास में क्या ये एक ऐसा प्रॉब्लम है L जो के एब्सेंस को कैप्चर करेगा, ठीक है? ये प्रॉब्लम प्रूव करना बहुत मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? कैन यू गेस कि क्यों मुश्किल काम है? डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं Because there are millions of problems. और आप कह रहे हैं कि millions of problems सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी अगर ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो। लेकिन डिस्प्रूव भी करेगा ऐसे नहीं, बात ये है कि उसने प्रूव किया, उसने मैथमेटिकली प्रूव किया, ठीक है? ये प्रॉब्लम जिसको हम कह रहे हैं ना कि ये जो NP कंप्लीट प्रॉब्लम है, ये वो प्रॉब्लम है जो उसने एक्चुअली फिजिकली प्रूव किया, मैथमेटिकल प्रूव है, बहुत खूबसूरत इसको कहते हैं कुक लेवेन थ्योरम। कुक दो मैथमेटिशियन थे, कुक नाम है और लेवेन, इन दोनों ने प्रूव किया कि एक्चुअली जो थ्री साइड प्रॉब्लम कौन सा यार क्या फजूल है, दे थ्री साइड प्रॉब्लम कौन सा प्रॉब्लम है जिसमें तीन से काम वो उसने इन दोनों ने प्रूव किया अलग कि कुक लेवेन ने प्रूव किया कि ये जो थ्री साइड प्रॉब्लम है दैट इज एक्चुअली 1971 में कि दिस इज एक्चुअली वन प्रॉब्लम which is an NP complete problem, which I mean try to understand इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व करो तो ये जो मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम्स के अंदर पड़े हैं वो सारे के सारे ये बस राइट, ठीक है? ये सारे के सारे सॉल्व, ठीक है? तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये तो हम प्रूव नहीं करेंगे कि कुक लेवेन ने ये कैसे प्रूव किया कि थ्री सैड प्रॉब्लम जो है, थ्री सैड प्रॉब्लम है वो क्या है? NP कंप्लीट। अब ये तो प्रूव नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन एक और बड़ी मजेदार बात वो ये है कि अब कोई नया प्रॉब्लम आया, ठीक है? तारिक हमारे पास नया प्रॉब्लम लेके आया, ठीक है? अच्छा अंबर, अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुमने अब तुम्हें ये तारिक तुम्हें ये प्रूव करना चाहता है कि ये जो प्रॉब्लम मैं लेके आया हूं ना ये भी NP कंप्लीट है, यानी ये भी एक स्पेशल प्रॉब्लम है। ये सब तो बात समझ आ गई, ठीक है? बाद में ये कुक लेवेन के एक प्रूव करने से अब आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो गई है, प्रूव करना कि नया प्रॉब्लम जो भी आया है वो NP कंप्लीट है। हाँ क्या कैसा प्रूव कर दी? नहीं उसने प्रूव कर दिया है, उसका प्रूफ इतना मुश्किल पेपर, पूरा पेपर है जो कि 1971 का सेलिब्रेटेड पेपर कहलाता है, पूरे साल पूरे उस ईयर का सबसे बेस्ट पेपर कहलाता है, ठीक है? कुक लेवेन थ्योरम, ठीक है? अब सवाल ये है कि क्या नया प्रॉब्लम प्रूव करना कि वो भी एक NP कंप्लीट प्रॉब्लम है, वो एक्चुअली बड़ा आसान है। रिड्यूसिबल फैक्टर एक्चुअली हम पता क्या प्रूव करेंगे? हम ये प्रूव करेंगे, लुक एट दिस, हम पता क्या प्रूव करेंगे? हमारा एक नया प्रॉब्लम है, हमारा एक नया प्रॉब्लम है एंड कुक लेवेन ने प्रूव कर दिया थ्री साइड, है ना? कुक लेवेन ने प्रूव कर दिया थ्री साइड प्रॉब्लम क्या है? एक NP कंप्लीट प्रॉब्लम, है ना? हम पता क्या प्रूव करेंगे? हम सिर्फ प्रूव करेंगे कि थ्री साइड को अगर हम रिड्यूस करें, थ्री साइड को अगर हम रिड्यूस कर दें किसके ऊपर? इस नए आने वाले प्रॉब्लम के ऊपर। इसका मतलब क्या है? अगर मेरा तो मैंने प्रूव ये करना है कि अगर ये नया आने वाला प्रॉब्लम है, अगर ये सॉल्व हो जाए तो ये थ्री साइड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि अगर ये नया प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो भाईजान ये थ्री साइड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। और क्योंकि कुक लेवेन ने ये प्रूव कर दिया था कि सारे NP के प्रॉब्लम इस पे रिड्यूसिबल है। इस पे रिड्यूसिबल का क्या मतलब है कि अगर थ्री साइड सॉल्व हो गया तो ये सॉल्व हो जाएंगे,
है ना? और आपने नया प्रॉब्लम लेके आया तारिक, और तारिक कहता है भाईजान ये भी आपका एनपी कंप्लीट है। ऑल वी हैव टू प्रूव इज कि 3 सैट इसके ऊपर रिड्यूस हो जाए। यानी कि अगर तारिक हमें कह दे कि भाईजान अगर इसका सॉल्वर अवेलेबल है तो भाईजान इसका सॉल्वर दे, ठीक है? तो व्हिच मींस कि आपके पास इन सब का सॉल्वर है। क्यों? क्योंकि अगर ये सॉल्व हो गया तो ये सॉल्व हो, और अगर ये सॉल्व हो गया तो ये सारे सॉल्व हो, ठीक है? That powerful tool of is actually called reduction, ठीक है? और इसमें हम एक्चुअली प्रूव ये करेंगे कि हम 3 सैट से शुरू करेंगे और 3 सैट से प्रूव करेंगे कि एक्चुअली 3 सैट का सॉल्वर होना है, गिवन कि हमारे पास किसका सॉल्वर अवेलेबल हो, और वो एन का सॉल्वर क्या अवेलेबल होगा? नहीं। हम कहेंगे भाईजान ये प्रॉब्लम भी उतना ही मुश्किल प्रॉब्लम है। हम भला क्या प्रूव करेंगे? हम कहेंगे भाईजान ये जो एन है ना, इस ये भी मेरा एनपी कंप्लीट है। कैसे? क्योंकि मेरा 3 सैट इसके ऊपर है। ये बात समझ? अच्छा, तो हियर इज अ वेरी सिंपल रिडक्शन का आइडिया। वो कहता है भाईजान आपने प्रूव करना है कि मेरा जो बी प्रॉब्लम है नया, अगर मैं प्रूव कर दूं कि ए जो कि पहले वाला प्रॉब्लम था, अगर वो बी पर पॉलिनोमियल टाइम में रिड्यूस हो जाता है। पॉलिनोमियल टाइम में रिड्यूस होने का मतलब क्या है? कि भाईजान अगर तुम बी का सॉल्वर बना लो तो तुम्हें ए का सॉल्वर भी मिल जाएगा, ठीक है? अगर तुम ये कर लोगे तो इसका मतलब क्या है? हम ये आराम से कह सकते हैं कि बी इज एज हार्ड एज, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि बी इससे ज्यादा हार्ड, ऐसा हो सकता है कि बी, लेकिन हमें ये कंफर्म पता है कि जो बी है वो तकरीबन ए से तो ज्यादा ही हार्ड है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बी जो है वो ए से भी ज्यादा हार्ड, लेकिन ये कंफर्म है अगर बी तुम सॉल्व करो तो ए भी सॉल्व करेगा। यानी कि ए जो हमारा है वो इससे छोटा प्रॉब्लम है या उसके इक्वल है। ये बात समझ? ठीक है, ठीक है? The next class will revolve around all these proofs. एक छोटा सा तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि पहला प्रॉब्लम जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ है 3 सैट इंडिपेंडेंट सेट पे रिड्यूस हो जाता है, ठीक है? 3 सैट इंडिपेंडेंट सेट पे रिड्यूस हो जाता है, ठीक है? क्या मतलब? मैं कैसे प्रूव करता हूँ? मैंने प्रूव ये करना है कि भाईजान अगर तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट सेट का क्या इंडिपेंडेंट सेट का सॉल्यूशन अवेलेबल, क्या लेवल अवेलेबल? अगर इंडिपेंडेंट सेट, इंडिपेंडेंट क्या होता है? ग्राफ में से वो वाले वर्टिसेस निकाल दो जो क्या हो, जिसके दरमियान में कोई आई ना, ठीक है? तो जब रिडक्शन कैसे काम करती है? वो कहती है कि आपके पास ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कौन सा प्रॉब्लम है? 3 सैट। अब 3 सैट को हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे किसके ऊपर? इंडिपेंडेंट। क्या अगर इंडिपेंडेंट के वाले सॉल्यूशन को हम ब्लैक बॉक्स कंसीडर करेंगे? कि अगर वो हमें सॉल्यूशन दे दे तो हम 3 सैट वाला प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करेंगे। वेरी इज द वे। क्या करता है ये ना, हर x y z की कोरिस्पोंडिंग यहाँ पता क्या बनाता है? यहाँ पर एक नोड बनाता है, ये भी नोड बना दी जो भी इसके क्रॉस कोरिस्पोंडिंग है, ठीक है? इन तीनों के दरमियान में वो डायरेक्ट एज बनाता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ से y, ये जो y है और ये जो y बार है, इनके दरमियान में वो एज डालता है, ठीक है? इस तरह इस x बार और x के दरमियान में एज आ जाती है, और ये यहाँ पर लगाना भूल गया, ये यहाँ से ये इस तरह से बात ये ऐसा है, ठीक है? y बार की एज है, ये y बार, इसमें नहीं क्या बात हुई? इंडिपेंडेंट सेट क्या कहता है? इंडिपेंडेंट सेट कैसे निकालता है? बोलिए तो इंडिपेंडेंट सेट क्या बताता है? कि दो ऐसे वर्ड्स निकाल देता है जिनके दरमियान में कोई एज नहीं होता, यही है ना? आप देखो, हम पता क्या कहते हैं? ये बात बताओ, ये जो हमने 3-3 के सेट बनाए हैं, इन 3-3 के सेट में से अगर एक सेट हो गया दूसरा सेट हो सकता है? यस सर। नहीं हो सकता। अगर आप अब हम सवाल कौन सा प्रॉब्लम में जा रहे हैं? इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम में जा रहे हैं। अगर हमारा इनमें से कोई एक भी वर्टेक्स ऐड हो, अगर इंडिपेंडेंट सेट में आ गया तो फिर क्या नहीं आ सकता? इन दोनों में से कोई भी नहीं आ सकता, ठीक है? इन दोनों में से कोई भी नहीं आ सकता। बाद में एक और भी बात हो जाएगी, अगर यहाँ से वो y सिलेक्ट कर ले तो y बार भी कभी सिलेक्ट नहीं हुआ, ये भी कभी सिलेक्ट नहीं, और यही होना चाहिए। y को सिलेक्ट करने का मतलब क्या है? कि आपने y की वैल्यू को क्या असाइन किया? 1 से। ये बात समझ?
इसेंशियली वो कहता ये है कि भाईजान इंडिपेंडेंट सेट का क्या एल्गो मुझे बताता है, इंडिपेंडेंट सेट का मुझे एल्गो क्या बताता है कि इसमें इंडिपेंडेंट सेट ऑफ साइज इतने का एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो मैं कहूँगा कितने क्लॉजेस है भाईजान, 4 क्लॉज है, 4 क्लॉज में ट्रू होना चाहिए ना। तो मैं कहता हूँ मुझे इंडिपेंडेंट सेट 4 साइज का ला दो। अगर वो मुझे 4 साइज का इंडिपेंडेंट सेट ला के दे देता है तो इसका मतलब है मेरे पास सेटिस्फाइंग असाइनमेंट आ गई। कैसे निकालूंगा, जो जो वर्टिसेस को उठा के ला के देता है, यहाँ से फॉर एग्जांपल y ला के देता है, यहाँ से वो फॉर एग्जांपल z ला के देता है, और यहाँ से वो फॉर एग्जांपल x ला के देता है, और यहाँ से वो y या x बार ला के देता है, तो उन वर्टिसेस की करस्पॉन्डिंग मैं जो वेरिएबल की वैल्यू है वो ट्रू फॉल्स है। दैट विल लीड मी टू सॉल्विंग द थिंग्स। ठीक है, तो व्हिच मींस अगर आपके पास इंडिपेंडेंट सेट साइज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो आपके पास 3 सेट का भी सॉल्यूशन है। ठीक है, थैंक यू।